हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रश्न है आज आपका। दया करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? दया हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो इस शरीर के लिए, दूसरा आत्मा के लिए। शरीर के लिए किया गया कोई भी कार्य इस भौतिक संसार में नश्वर है, क्योंकि शरीर तो खुद ही नश्वर है। तो शरीर से रिलेटेड किया गया कार्य भी नश्वर ही होता है, भौतिक संसार में बांधने का ही काम करता है, क्योंकि शरीर टेम्परेरी है, नष्ट होने वाला है। और आत्मा के लेवल पर किया गया कार्य जो है परमानेंट होता है, क्योंकि आत्मा नित्य है, आत्मा मरती नहीं। कुछ लोग सोचते हैं कि लोगों को खाना खिला दें, कपड़ा दे दें, कुछ धन दे दें, इस प्रकार से जो मदद करते हैं ये टेम्परेरी है, सर्वश्रेष्ठ नहीं है। लेकिन आत्मा के लिए किया गया कार्य, जैसे कोई जीव भटक रहा है, उसको भगवान की सेवा में लगा दिए, उसकी चेतना को बदल दिए। अगर हम किसी भक्त को, किसी स्टूडेंट्स को, किसी भी व्यक्ति को भगवान की सेवा में जोड़ देते हैं तो यह असली सेवा है, असली दया है। जैसे कोई बच्चा बिछड़ जाए और बच्चा बिछड़ने के बाद रोने लग जाए और कोई दूसरा व्यक्ति उसे प्राप्त कर ले, प्राप्त करने के बाद वो उसको क्या कर रहा है, चॉकलेट दे रहा है, टॉफ़ी दे रहा है, खीर दे रहा है, खिलौने दे रहा है, गाड़ी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, तो क्या यह असली दया है? नहीं, ये असली दया नहीं है। इससे बच्चा खुश नहीं होगा। असली दया तो तब होगी जब वह व्यक्ति इसके माता पिता के पास पहुंचा दे ढूंढकर। उसी प्रकार से इस भौतिक संसार में अगर हम किसी को खिलौना दे रहे हैं, खाना पीना दे रहे हैं, कपड़े लत्ते दे रहे हैं, वो इसी प्रकार से है, ये टेम्परेरी है। लेकिन अगर हम उस व्यक्ति को उसके परम पिता से जोड़ देते हैं, वो असली दया है। जब तक हम भगवान से नहीं जोड़ते, क्योंकि जीवात्मा भगवान का अंश है। इस संसार में जीवात्मा भटक गई है। अगर हम किसी जीवात्मा को भगवान से जोड़ते हैं तो ये संसार का सर्वश्रेष्ठ सेवा होगी, सर्वश्रेष्ठ दया होगी, क्योंकि वो जो जीवात्मा अपने परम पिता से बिछड़ गया है उसको हमने उसके परम पिता से जोड़ दिया है। ये होती है आत्मा की सेवा। ये सर्वश्रेष्ठ दया है, यही असली दया है। लेकिन भौतिक संसार में अगर हम सोचे किसी को 1 लाख रुपए दे दें, बहुत सारा खाना खिला दें, ये असली दया नहीं है, क्योंकि खाना तो खिला देंगे फिर भी वो भौतिक संसार में लटका रह जाएगा। इस 84 लाख योनियों में, 84 लाख योनियों के चक्कर में ही फंसा रह जाएगा। वो इस संसार से निकलेगा नहीं, भटकता ही रहेगा। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति को भगवान से जोड़ देते हैं तो वो इस जेल से बाहर निकल जाता है। अगर कोई व्यक्ति जेल में कैद है तो उसके लिए असली दया ये नहीं कि आप जेल में उसके लिए खाना दे रहे हो, VIP, कुछ पैसे भेज दे रहे हो, कुछ कपड़े लगते उसके रूम में टीवी लगवा दे रहे हो, ये असली दया नहीं है। असली दया तो जेल से बाहर निकलना है। उसी प्रकार से भौतिक संसार यह जेल है। अगर भौतिक संसार में हम फंसे पड़े हैं और भौतिक संसार में हम AC, कूलर, धन, कपड़े, खाना पीना के ही चक्कर में अगर हम फंस रहे हैं या फिर दूसरों को फंसा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उसको तो हम जेल में ही रखने का प्रयास कर रहे हैं, उसको हम जेल से बाहर निकालना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन असली दया तो तब होगी जब हम उस व्यक्ति को जेल से बाहर निकालेंगे। यह है आध्यात्मिक दया। जब हम किसी जीव इस भौतिक संसार रूपी जेल में कैद है, जब हम किसी जीव को पकड़कर उसको याद दिलाते हैं कि भाई तू जेल में है, जेल से बाहर निकल,
जेल से बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता है। वो क्या है? भगवान के नाम का जप, भगवान का सुमिरन, भगवान की कथा सुनना। इससे वो व्यक्ति अपनी चेतना को आगे बढ़ाता है और वह इस 84 लाख योनियों के चक्कर से बाहर निकलता है, भौतिक संसार रूपी जेल से बाहर निकलता है। इसलिए जो दया दो प्रकार की होती है, एक शरीर के लेवल पर, दूसरा आत्मा के लेवल पर। जो सर्वश्रेष्ठ दया है, दुनिया में सबसे अच्छा कार्य केवल और केवल भगवान कृष्ण से लोगों को जोड़ना है। इसलिए शिला प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में, उन्होंने क्या किया? पूरे विश्व में लोगों को भगवान कृष्ण का शेल्टर प्रदान किया। सारे भटके हुए लोगों को उनके परम पिता से जोड़ने का कार्य किया। हम सब जो जुड़े हुए हैं शिला प्रभुपाद जी की ही कृपा से जुड़े हुए हैं, शिला प्रभुपाद जी की कृपा से। इसलिए कहते हैं ओम अज्ञान तिमिरंधश्च ज्ञानंजना शलाखया। हमारी आंखें बंद हैं, ये केवल और केवल एक सद्गुरु की कृपा से खुलती हैं। अदरवाइज हम सब तो भटक रहे थे इस भौतिक संसार रूपी जेल में, लेकिन गुरु और कृष्ण की कृपा से हमारी आंखें खुली हैं। अगर गुरु और कृष्ण ना मिलते, भक्तों की कृपा ना होती, तो हम भी इस भौतिकता में लगे रहते। इसलिए कहते हैं कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ दया, दुनिया में सबसे अच्छा मर्सी करने का, दया करने का श्रेष्ठ उपाय क्या है? कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम भगवान के नाम का प्रचार करेंगे इस संसार में, हम उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा दया कर देंगे। असली दया यही है कि लोगों को इस भौतिक संसार रूपी जेल से बाहर निकालना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।